चलिए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपनी वोकेबलरी की क्लास 4th में, वोकेबलरी पार्ट 4 में। अब बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज हम लोग बात करेंगे पैट्रियोटिज़म के ऊपर, पैट्रियोटिज़म से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर। आज आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा हटके अलग तरह से जो है वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको स्लाइड्स वर्ड की सामने नज़र आएंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पैट्रियोटिज्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है देशभक्ति। ये आया ग्रीक वर्ड से पैट्रियोस से। पैट्रियोस से वर्ड बना पैट्रियट, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है फेलो कंट्रीमैन, यानी कि हमवतन। अब यहीं से एक और वर्ड लैटिन से आता है आपका कॉम, जिसका मतलब होता है कॉमन। तो कॉमन पैट्रियट यानी हम वतन, इसके लिए वर्ड आपका आ गया कॉम्पैट्रियट। तो पैट्रियट के जो दूसरे मीनिंग्स हैं, जो दूसरे वर्ड्स हैं, वो हैं आपके स्टेडफास्टनेस, स्टॉन्चनेस, फेल्टी, चाउविनिज्म एंड जिंगोइज्म। तो आज हम इन सभी वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये वर्ड्स कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो वर्ड है हमारा वो है चाउविनिज्म। ओके, तो बच्चों चाउविनिज्म जो वर्ड है उसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीयता या कौमपरस्ती। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म। सवाल उठता है ये वर्ड आया कहाँ से, चाउविनिज्म। तो चाउविनिज्म अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच सोल्जर था निकोलस चाउविन। निकोलस चाउविन नेपोलियन की सेना का एक सिपाही था। युद्ध में काफ़ी इसको जो है चोटें लगी, जिसके कारण इसको बाद में पेंशन वगैरह भी मिली। लेकिन नेपोलियन के गद्दी छोड़ने के बाद भी निकोलस चाउविन ने जो अंतर्राष्ट्रीयता, जो एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म वो दिखाया करता था, उसको नहीं छोड़ा। इसके इसी बर्ताव के कारण आगे चल के निकोलस चाउविन के नाम से एक वर्ड आया चाउविनिज्म। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, चाउविनिज्म का मतलब हम लोग अंतर्राष्ट्रीयता से, एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म से समझते हैं, लेकिन आजकल इसे मेल चाउविनिज्म और फीमेल चाउविनिज्म के रूप में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेल ये समझते हैं कि वो फीमेल से बेटर हैं और फीमेल समझती हैं कि वो मेल से बेटर हैं। तो ये जो एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी है ओवर मेंबर्स ऑफ अपोजिट सेक्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चाउविनिज्म। जब मेल स्टार्ट थिंकिंग दैट वी आर बेटर देन फीमेल काउंटरपार्ट्स, तो वहाँ पर मेल चाउविनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं। और जब फीमेल सोचती हैं कि नहीं वी आर बेटर देन द मेल्स, तो वहाँ पर हम लोग फीमेल चाउविनिज्म यूज़ करते हैं वर्ड। और इसी तरह से एक और आपका वर्ड आया आपका जो है यहाँ पर रीजनल चाउविनिज्म। जब हम लोग ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारा रीजन, हमारा प्रदेश बेटर है दूसरे प्रदेश, दूसरे रीजन से। तो निकोलस चाउविन वॉज द पर्सन जिसके कारण ये जो वर्ड है चाउविनिज्म ये आया। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयता। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि चाउविनिज्म कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ फीलिंग, दिस इज जस्ट अ बिलीफ दैट यू और योर कंट्री और योर ग्रुप और योर रीजन इज सुपीरियर एंड इट कैन डोमिनेट द अदर्स। अब हम ये सोचने लगे हम लोग स्ट्रांग हैं, वर्चुअस हैं और दूसरे कमज़ोर हैं और योग्य नहीं हैं, तो उस फीलिंग को हम लोग चाउविनिज्म कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो आता है जिंगोइज्म। जिंगोइज्म का भी मतलब अंतर्राष्ट्रीयता, कौमपरस्ती होता है। जो वर्ड जिंगोइज्म आया, ये वर्ड जिंगोइज्म आया वर्ड जिंगो से। अब जिंगो कहाँ से आया? रशिया और तुर्की के बीच में 1877-78 में युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन के जो सिटीजन्स थे, जो अंग्रेज थे, वो रशियंस के प्रति काफ़ी नफरत रखते थे। दे वर वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स द रशियंस। और फिर उन्होंने
अपने सेंटीमेंट्स को, यानी जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपने सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक गाना बनाया। उस गाने को बनाने के कारण उन लोगों को, जिन्होंने गाना बनाने के कारण जिन लोगों ने गाने के थ्रू अपने इन सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस किया कि हमें रशिया को हराना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीयता में जो है एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म में डूबे हुए थे वो लोग, तो उनके लिए वर्ड यूज हुआ जिंगो, और इस जिंगो से वर्ड आया जिंगोइज्म। तो हम बात करते हैं चाउविनिज्म की और जिंगोइज्म की, तो दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, चाउविनिज्म वर्ड जो आया है वो एक फ्रेंच सोल्जर निकोलस चाउविन के कारण आया। जिंगोइज्म जो वर्ड आया वो आया वर्ड जिंगो। तो जिंगोइज्म जो वर्ड आया वो आया ब्रिटिश सिटीजन्स के कारण, और चाउविनिज्म जो वर्ड आया वो आया फ्रेंच सोल्जर्स के कारण। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड, जो कि है आपका स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट बच्चों ये एक एडजेक्टिव है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है लॉयल्टी, फेथ, फेथफुल। हिंदी में इसका मीनिंग होता है दृढ़, स्थिर, निरंतर। शुरुआत में ये जो वर्ड इंग्लिश में आया था, ये वर्ड आया था स्टेडफास्ट, स्पेलिंग अलग थी, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम था, STEDEFAST, ये इसकी स्पेलिंग हुआ करती थी। बेटा ये जो AE है ये अलग अलग वर्ड्स नहीं थे, ये इंग्लिश की एक साउंड है, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग मैंने लिखा है। STEDE का मीनिंग होता है प्लेस, और फेस्ट FAEST, जिसे हम लोग FAST भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है फॉर्मली फिक्स्ड। तो इसका सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ स्टेडफास्ट वर्ड का, वो एक किताब लिखी गई थी 10th सेंचुरी में, द बैटल ऑफ मेल्डन। बैटल ऑफ मेल्डन में स्टेडफास्ट जो वर्ड यूज़ किया गया था वो उन सिपाहियों के लिए यूज़ किया गया था, उन वॉरियर्स के लिए यूज़ किया गया था जिन्होंने काफ़ी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आने के बावजूद भी अपना जो ग्राउंड था, अपना जो खेमा था, अपना जो बैरक्स थे, उनको नहीं छोड़ा। तो स्टेडफास्ट वहीं से आपका जो है स्टार्ट हुआ, क्योंकि इन बंदों की, इन सिपाहियों की जो देशभक्ति थी अपने देश के प्रति, कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन अपनी देश की सीमा में जो है किसी को नहीं घुसने देंगे, उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया था स्टेडफास्ट। आजकल इसका इस्तेमाल इमूवेबल, यानी जो हिल ना सके, जो चल ना सके, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। लेकिन हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं आज पैट्रियोटिज्म की, तो पैट्रियोटिज्म के संदर्भ में स्टेडफास्ट मीन्स लॉयल्टी, फेथ, चाउविनिज्म, जिंगोइज्म। तो अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है वो आता है स्टॉन्च। स्टॉन्च बच्चों ये भी आपका वर्ड है जिसका मतलब पैट्रियोटिज्म होता है, देशभक्ति होता है। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो कट्टर, दृढ़, पक्का, इसका मतलब होता है। और अगर हम बात करते हैं ये वर्ड आया कहाँ से, तो ये एंग्लो फ्रेंच वर्ड स्टैंचर है, ESTANCHER, उससे ये वर्ड आया स्टॉन्च, STAUNCH। यस, इसका एक स्पेलिंग और है STANCH, स्टैंच, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो है, जो पेंच है, जो छोटा सा जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है चीज़। अधिकतर आप जो है डिक्शनरीज की बात करेंगे तो इन दोनों वर्ड्स के सेम मीनिंग हैं, लेकिन जहाँ स्टॉन्च को, STAUNCH को हम सिर्फ एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है स्टेडफास्ट इन लॉयल्टी और प्रिंसिपल, यानी जो अपनी लॉयल्टी, स्वामी भक्ति, देशभक्ति के प्रति अडिग है, दृढ़ है। वहीं स्टैंच STANCH या स्टॉन्च STAUNCH दोनों का मीन आप यूज़ वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बंद होना, टू चेक और स्टॉप द फ्लोइंग ऑफ समथिंग, या टू चेक एन एक्शन, या फिर टू एक्सटेंड गोइंग। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड आता है फेल्टी, और फेल्टी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फिडेलिटी। दोनों के दोनों नाउन्स हैं। दोनों ही वर्ड जो हमारे आए वो लेटिन वर्ड है फाइड्स, FIDES, उससे आए, जिसका मतलब होता है फेथ, यानी निष्ठा, स्वामी भक्ति। इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डिवोशन, फेथ, लॉयल्टी टू पर्सन, ग्रुप और कंट्री।
अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये जितने भी वर्ड्स हम कर रहे हैं ये सारे के सारे पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड हैं और इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं देशभक्ति, स्वामी भक्ति और निष्ठा से रिलेटेड है। तो फील्टी और फिडेलिटी ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब ही स्वामी भक्ति होता है, निष्ठा होता है। लेकिन फील्टी जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फील्टी के अंदर बहुत ज़्यादा स्वामी भक्ति, बहुत ज़्यादा निष्ठा होती है। फिडेलिटी के अंदर आपकी निष्ठा है और सिर्फ स्वामी भक्ति है। तो जो नेक्स्ट वर्ड जो हम करेंगे आज वो है एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब होता है राजभक्ति, निष्ठा, स्वामी भक्ति, वफादारी। एडरेंस लाइक दैट ऑफ सिटीजन्स टू देयर कंट्री, जैसे एक देश के लोग अपने देश के प्रति वफादारी दिखाते हैं, उसके लिए हम लोग जो है वर्ड यूज़ करते हैं एलिजेंस, जो कि एक नाउन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आता है वो आता है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी भी एक नाउन है जिसका मतलब स्टेडफास्टनेस ऑफ माइंड या फिडेलिटी, लॉयल्टी होता है, भक्ति होता है, वफादारी होता है, हमेशा स्टे द सेम, जो आप हैं वो बने रहें, या स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंट, जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहें। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी वर्ड्स हमने करे हैं इन सब का मतलब निष्ठा, स्वामी भक्ति, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प होना होता है। ओके, अब आप देखिए हमने एक वर्ड जो है, अगर आप ध्यान करेंगे अपनी वोकेबलरी का जो हमने वीडियो 1-2 किया था उसके अंदर स्टेल्थ एक वर्ड मैं लेकर के आया था आप लोगों के लिए, जिसका मतलब था सरप्टिशियस, छुपा हुआ। इनके मीनिंग को ज़्यादा गहनता से देखने के लिए, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स विद द एग्जैक्ट नरेशन फ्रॉम वेयर दिस वर्ड्स हैव कम, तो यू कैन गो बैक टू द वीडियोज पार्ट 1 and 2 ऑफ वोकेबलरी। बाकी स्टील से स्टेल्थ आता है, स्टील चुराना, स्टेल्थ चोरी छुपे। हील से हेल्थ आता है, व्हील से वेल्थ आता है, जिनका मतलब वेल बीइंग, साउंड, हेल्दी स्टेट होना होता है। वेल्थ हम लोग पैसों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो बच्चों अगर हम आज की इन जो है पूरे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी पैट्रियोटिज्म के बारे में, और पैट्रियोटिज्म से रिलेटेड हमारे पास में देखिए आप कितने सारे वर्ड्स जो है आ गए हैं। हमने चाउविनिज्म पढ़ा, हमने जिंगोइज्म पढ़ा, हमने जो है वर्ड पढ़ा स्टेडफास्ट, हमने वर्ड स्टॉन्च पढ़ा, हमने स्टेंच पढ़ा, हमने फील्टी पढ़ा, फिडेलिटी पढ़ा, एलिजेंस पढ़ा, हमने स्टेल्थ पढ़ा, हमने कॉन्स्टेंसी पढ़ा। इन सारे के सारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आपका निष्ठा, स्वामी भक्ति, लॉयल्टी, फेथ, बीइंग फेथफुल होता है। ये आप मुझे बताइए कि ये जो इस तरह से हमने जो है अपनी वीडियो को किया है, इसमें जो है अगर आपको ज़्यादा समझ में आया है तो हम इसी तरह को आगे फॉरवर्ड जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, वोकेबलरी जो है रटने की नहीं है चीज़, किसी भी तरह से आप इसको रटिए मत, आप इसको अंडरस्टैंड करिए, आप इसको समझिए। Because until and unless you understand, you won't be able to know the correct meaning of these words. तो आज के लिए इतना ही। कल आपके साथ जो है मैं आऊँगा आपके पास में एक नई वीडियो के साथ में। बीच में 2-3 दिन नेट की थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब आपको हर दिन कोशिश रहेगी सुबह 9 से 10 के बीच में आपको मॉर्निंग में एक नई वीडियो आए, जिससे आप लोगों को इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको समझने में आसानी रहे, आपकी वोकेबलरी, आपका ग्रामर पोर्शन। अभी हम जो है ग्रामर के ऊपर भी नई जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको एक कहूँगा कि आप इसको रटो मत, आप इनको समझने की कोशिश करो। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, सिर्फ बस की तरह है, आपने सफ़र करना है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी आप लोग नहीं कर सकते। तो कल तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।